जरा सोचिए, अगर दो पड़ोसी देशों के बीच मुकाबला सिर्फ सीमाओं पर नहीं बल्कि ताकत, तकनीक और तैयारियों में हो तो कौन ज्यादा मजबूत निकलेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे भारत और पाकिस्तान की मिलिट्री ताकत की, लेकिन सिर्फ आंकड़े सुनाने के लिए नहीं, बल्कि ये समझने के लिए कि इन दो देशों की असल ताकत क्या है और कौन कितना तैयार है। तो चलिए शुरू करते हैं एक साफ, निष्पक्ष और दिलचस्प तुलना भारत बनाम पाकिस्तान साल 2025 में। भी देश की सैन्य ताकत सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि उसके आर्थिक कंधों पर टिकी होती है, क्योंकि जंग का मैदान हो या शांति की रणनीति, सब कुछ चलता है बजट से। तो पहले नजर डालते हैं वैश्विक ताकत के स्कोर कार्ड पर। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के मुताबिक भारत दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर मिलिट्री है, वहीं पाकिस्तान 12वें पायदान पर है। अब चलते हैं अर्थव्यवस्था की तरफ। भारत की कुल जीडीपी है करीब $7 ट्रिलियन और पाकिस्तान की सिर्फ $427 बिलियन, यानी भारत की अर्थव्यवस्था पाकिस्तान से लगभग 9 गुना बड़ी है। और जब बात आती है डिफेंस बजट की तो फर्क और साफ हो जाता है। भारत सालाना $80 बिलियन अपनी सेनाओं पर खर्च करता है, जबकि पाकिस्तान सिर्फ $7.6 बिलियन। सीधी सी बात है, अगर रणभूमि एक शतरंज है तो भारत के पास ज्यादा मोहरे, ज्यादा चालें और ज्यादा चालाकी से खेलने का मौका है। अब सोचिए, अगर एक देश के पास भारी हथियार हैं बट उन्हें चलाने वाला कोई ना हो तो क्या होगा। यही वजह है कि किसी भी देश की असली ताकत होती है उसका मानव संसाधन, यानी मैन पावर। भारत की जनसंख्या है करीब 1 अरब 46 करोड़ और पाकिस्तान की करीब 25 करोड़। अब इसमें से जो सैन्य सेवा के लिए उपयुक्त हैं, यानी फिट, प्रशिक्षित और जरूरत पड़ने पर मैदान में उतरने को तैयार, वो हैं भारत में 67 करोड़ से भी ज्यादा, पाकिस्तान में करीब 10.8 करोड़। अब आते हैं असली सैनिकों पर। भारत के पास 14.5 लाख एक्टिव सैनिक हैं, यानी वो जो हर रोज यूनिफॉर्म पहनकर, हथियार लेकर देश की सीमाएं संभाल रहे हैं। पाकिस्तान के पास हैं 6,50,000 एक्टिव सैनिक, और अगर किसी बड़ी स्थिति में रिजर्व फोर्स की जरूरत पड़े तो भारत के पास हैं 17 लाख से ज्यादा रिजर्व सैनिक। पाकिस्तान के पास ये संख्या करीब 5.5 लाख है। यहां एक दिलचस्प बात और है, भारत में करीब 23,000 महिलाएं सेना की अलग अलग शाखाओं में एक्टिव ड्यूटी में हैं, जो कि पाकिस्तान के मुकाबले काफी ज्यादा है। तो कुल मिलाकर जब बात हो ताकत की, भारत के पास सिर्फ संख्या में बढ़त नहीं है बल्कि विविधता और अनुभव में भी एक अलग स्तर पर है। जमीन की लड़ाई अब भी किसी भी जंग का पहला अध्याय होती है, और उसमें सबसे पहले जो चीज सामने आती है वो है टैंक। टैंक सिर्फ एक लोहे का ढांचा नहीं होता, वो एक चलता फिरता किला होता है, और इसमें भारत का स्कोर है 4,421 टैंक। पाकिस्तान के पास हैं 2,627 टैंक। फर्क आप खुद देख सकते हैं। इसके बाद आते हैं आर्मर्ड व्हीकल्स, यानी वो गाड़ियां जो सैनिकों को फ्रंटलाइन तक सुरक्षित पहुंचाती हैं। भारत के पास 5,748 बख्तरबंद वाहन हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 1,756 के आसपास। तोपखाना यानी आर्टिलरी भी किसी भी ग्राउंड ऑपरेशन की रीढ़ होती है। भारत के पास 3,975 से ज्यादा टो आर्टिलरी हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 2,629। एक जगह पाकिस्तान जरूर आगे निकलता है, वो है रॉकेट प्रोजेक्टर। पाकिस्तान के पास 600 रॉकेट सिस्टम हैं, भारत के पास 254। लेकिन यहां भी बात सिर्फ संख्या की नहीं बल्कि सटीकता और रेंज की है, और इस मामले में भारत के पास ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक मिसाइलें हैं जो पूरी लड़ाई का नक्शा बदल सकती है। तो कुल मिलाकर जमीन पर भारत भारी है, चाहे वो टैंक हो, सैनिक हो या रणनीति। जंग का असली रुख बदलता है तब जब लड़ाई जमीन से उठकर आसमान में पहुंचती है, और यहां भारत की वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स की गूंज कई गुना ऊंची सुनाई देती है। कुल मिलाकर भारत के पास हैं 2,221 एयरक्राफ्ट, यानी फाइटर, अटैक, ट्रांसपोर्ट और हेलीकॉप्टर सब मिलाकर। वहीं पाकिस्तान के पास करीब 1,339 एयरक्राफ्ट। अब सीधे असली ताकत की बात करें, फाइटर जेट्स की। भारत के पास 591 लड़ाकू विमान हैं, जिनमें Su-30 MKI, रफाल और मिग जैसे एडवांस जेट शामिल हैं।
पाकिस्तान के पास हैं 441 फाइटर जेट्स, जिनमें F-16 और JF-17 थंडर प्रमुख हैं। अटैक हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो भारत के पास हैं 186 हेलीकॉप्टर, जिनमें अपैची जैसी अत्याधुनिक मशीनें हैं। पाकिस्तान के पास मात्र 57 अटैक हेलीकॉप्टर हैं। और सिर्फ फाइटर ही क्यों, भारत के पास सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट, एवैक्स, रिफ्यूलर्स और स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट की भी भरमार है। ये ऐसे विमान होते हैं जो हर ऑपरेशन को स्मार्ट बनाते हैं, जैसे युद्ध का आंख, कान और दिमाग। ये आसमान से हर गतिविधि पर नजर रखते हैं और पल पल की सूचना ग्राउंड फोर्स तक पहुंचाते हैं। इतना ही नहीं, भारत के पास करीब 889 हेलीकॉप्टर हैं, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 373। तो जब बात आती है आसमान की बादशाहत की, तो भारत की वायुसेना सिर्फ संख्या से नहीं बल्कि रणनीति, तकनीक और नेटवर्क से बाजी मारती है। जब बात समंदर की आती है तो ये लड़ाई सिर्फ बंदरगाहों की नहीं होती, ये होती है समुद्री रास्तों पर प्रभुत्व की। और इस मोर्चे पर भी भारत एक मजबूत दावेदार है। भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, विशाल युद्धपोत जिनके ऊपर से लड़ाकू विमान उड़ते हैं। पाकिस्तान के पास एक भी नहीं, यानी समंदर में एयर स्ट्राइक की ताकत भारत के पास कहीं ज्यादा है। अब बात पनडुब्बियों की करें, भारत के पास हैं 17 से अधिक सबमरीन, जिनमें से कुछ न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल से लैस हैं। पाकिस्तान के पास सिर्फ 8 पनडुब्बियां हैं और इनमें न्यूक्लियर कैपेबिलिटी नहीं है। डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स, वो युद्धपोत जो समंदर में गश्त लगाते हैं और मिसाइल डिफेंस में लगे रहते हैं, इनकी संख्या भी भारत के पास ज्यादा है। कोस्टल पेट्रोल वेसल्स, माइन वॉरफेयर शिप्स और सपोर्ट शिप्स, हर जगह भारत की मौजूदगी और तैयारी ज्यादा गहरी है। मर्चेंट मरीन यानी व्यापारिक जहाज और समुद्री टर्मिनल्स की संख्या भी भारत के पक्ष में है। यानी शांति हो या संकट, समुद्री सप्लाई लाइन को सुरक्षित रखने का काम भारत ज्यादा बेहतर कर सकता है। तो चाहे समंदर की सतह हो या उसकी गहराई, भारत की नौसेना सिर्फ संख्या नहीं, रणनीतिक पहुंच और तकनीकी ताकत में पाकिस्तान से कहीं आगे खड़ी है। न्यूक्लियर हथियार जंग के लिए नहीं बल्कि जंग रोकने के लिए होते हैं। भारत और पाकिस्तान दोनों के पास करीब 170 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, लेकिन फर्क है उन्हें लॉन्च करने की क्षमता में। भारत के पास जमीन, हवा और समंदर तीनों से मिसाइल दागने की पूरी तैयारी है, जिसे न्यूक्लियर ट्रायड कहते हैं। पाकिस्तान इस स्तर तक नहीं पहुंचा। इसके अलावा भारत के पास ब्रह्मोस, अग्नि जैसी आधुनिक मिसाइलें और DRDO, ISRO जैसे संस्थानों का तकनीकी समर्थन है। यानी रणनीतिक लिहाज से भारत ज्यादा संतुलित और दूरदर्शी है। अगर जंग छिड़े तो कौन किसके साथ खड़ा होगा, यही असली सवाल है। भारत क्वाड जैसे संगठनों में अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ जुड़ा है। रूस और इजराइल जैसे पुराने साझेदार भी साथ हैं। पाकिस्तान का झुकाव चीन की ओर है, लेकिन वैश्विक मंचों पर उसकी पकड़ उतनी मजबूत नहीं। भारत अब सिर्फ हथियार खरीदने वाला नहीं बल्कि उन्हें बनाने वाला देश बन चुका है। मेक इन इंडिया इसका उदाहरण है। यानी जब जंग मैदान से आगे कूटनीति तक जाती है तो भारत कहीं ज्यादा तैयार और भरोसेमंद नजर आता है।